रजत बेबी, आई एम प्रेग्नेंट। सच में? हाँ, रिपोर्ट देखो। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज पूरे दिन पार्टी करेंगे। हाँ, अच्छा सुनो ना, मैं ऐसे कह रही थी, आज से मैं ना ऑफिस नहीं आऊंगी। आज से मैं मेरा और इस बच्चे का ख्याल रखूंगी। हाँ हाँ, तुम घर पे रहो और हमारे बच्चे का ध्यान रखो। और मेरी सैलरी? तुम्हें सैलरी की क्या जरूरत है? शादी के बाद जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम अपनी वाइफ को कब डिवोर्स दोगे? बहुत जल्दी। एक मिनट रुको। इसका भी अभी कॉल आना था क्या? एक मिनट, तुम चुप रहना। हेलो। हेलो। कहाँ हो? मैं कहाँ हूँगा? ऑफिस में ही होऊंगा ना। वो आज तुम्हें ना मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना था ना। तो मैं तुम्हें अलग से लेके जाऊंगा। ड्राइवर है ना, वो लेके जाएगा ना तुम्हें। कॉल रखो मेरा। चले? चलो। तूने बोला और उसने मान भी लिया कि ये बच्चा उसी का है। हाँ, क्योंकि ये मर्जात होते ही ऐसे। इनको थोड़ा सा प्यार कर दिखाओ, वो हमारे ऊपर अंधा विश्वास कर लेते हैं। अब उसे क्या पता कि ये बच्चा उसका नहीं हमारा है। तुम सही कह रही हो। अपन इस बच्चे के नाम से ना सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। हाँ, उसके बाद हम अपनी लाइफ बड़े एंजॉय से काटेंगे। तुम कहीं जा रही हो क्या? कहीं तो जाऊंगी। मैं तुम्हें और इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। और हाँ, मुझे ना तुमसे डाइवोर्स चाहिए। डिवोर्स चाहिए? क्या बोल रही हो ये? कुछ हुआ है क्या? जो कुछ भी हुआ ना, मैं उसके बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। बस मुझे ना तुम्हारे साथ में अब नहीं रहना है। कोई और मिल गया है क्या? कोई और मिलाओ या नहीं मिलाओ, लेकिन मैं मेरे इस बच्चे पर किसी धोखेबाज इंसान का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। आज मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा है जिस लड़की के बच्चे के तुम बाप बनने वाले हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ भी बोले जा रही हो। पता था मुझे तुम अपनी गलती नहीं मानोगे, इसलिए ठीक है, अगर तुम्हें पता लग ही गया है तो मैं वैसे भी काफी टाइम से तुमसे डिवोर्स लेना चाहता था। तुम्हें तो चाहिए होगा ना डाइवोर्स, क्योंकि तुम्हें तो उसके साथ रहना है। मैं डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगी। ठीक है। सर सर वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। सर, मैंने राधिका और जायद को होटल से निकलते हुए देखा है। जाहिद और राधिका दोनों को? यस सर, दोनों को। ऑफिस वालों का भी ये कहना है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चक्कर है। और मैंने कई लोगों से सुना है उनकी शादी भी हो गई है और राधिका जायद के बच्चे की माँ बनने वाली है। शक तो मुझे भी होता था दोनों पर। अब तुम मेरी बात सुनो। जैसा जैसा मैं बोलूँ ना, तुम सिर्फ वैसा वैसा ही करना। ठीक है सर। बच्चे का नाम मैं रखूंगा। ऐसे कैसे? बच्चे का नाम ना माँ रखती है। नहीं, पापा भी रखते हैं। तो इस हिसाब से तो बच्चे का नाम मुझे रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे का बाप तो मैं हूँ। सर आप यहाँ? रजत, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ आ रहे हो। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम्हारा पति कजन नहीं बन जाता। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अपने पति को कजन बता रही हो और उसके बच्चे को मेरा बच्चा बता रही हो। नहीं नहीं रजत, मैं सच बोल रही हूँ, ये बच्चा तुम्हारा ही है। अच्छा, मेरा बच्चा है? ये रही तुम्हारी कोर्ट मैरिज की फाइल। एक तो मैं तुम्हें रहने के लिए घर दे रहा हूँ और घर बैठे बैठे सैलरी भी दे रहा हूँ, उसके बाद तुम मुझे ही चीट कर रही हो। दोनों के दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकलो, वरना मैं पुलिस को बुलाकर दोनों को फ्रॉड केस में फंसवा दूंगा। निकलो यहाँ से। रजत, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। बोला ना, निकलो।
अर्चना, मुझे माफ कर दो। आई नो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें धोखा दिया और उसने मुझे धोखा दिया। तुम्हें वो धोखा देके चली गई ना, इसलिए तुम मेरे पास वापस आए हो ना। हाँ, तुम सही कह रही हो। उसने मुझे धोखा दिया और उसके जाने के बाद पता लगा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अर्चना तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, किसी लड़की के साथ अफेयर तो छोड़ो, किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। मैं कोई तुम्हारा सामान हूँ क्या? जब तुम्हारा मन किया मुझे फेंक दिया और जब तुम्हारा मन किया मुझे लेने आ गए। ये तो मुझे पता था, जो तुमने मेरे साथ में किया ना, वो तुम्हारे साथ में एक दिन जरूर होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना जल्दी होगा। तुम्हें पता है, जब मैं उस घर से निकल रही थी ना, तो मैंने मेरे मन में ठान लिया था, अगर तुम मर भी रहे होंगे ना, तो भी मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। प्लीज अर्चना, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। और आज जब तुम मेरी लाइफ से दूर जा रही हो, जब तुम्हारी अहमियत का मुझे एहसास हो रहा है। झूठ, सब झूठ। रजत, अगर आज तुम मुझसे प्यार कर रहे होते ना, तो आज तुम मेरे साथ होते, ना कि उसके साथ। और तुम्हारी ना कोई गलती नहीं है, तुमने ना ये सब जानबूझ के किया है। एक रात होटल में बिताने के लिए ना कोई इंसान अपने घर में आग नहीं लगाता, और तुमने ना ये आग खुद लगाई है। आज तो तुम यहाँ पर आ गए हो, आज के बाद में मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। गुड बाय रजत। अर्चना, मेरी बात सुनो।